डकैती की योजना बनाते 6 युवक हथियार समेत पकड़ाए। मॉयल में मतदान के दिन अवकाश देने के लिए निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन। और ईएमएस टीवी और जबलपुर एक्सप्रेस की टीम पहुंच रही आपके द्वार। जनता की है यही दरकार, सफाई पर ध्यान दो सरकार। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 6 आरोपियों को पेट्रोल पंप में डकैती की योजना बनाते हुए हथियार के साथ पकड़ा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि गर्रा थाना वारा सिवनी निवासी रजत उर्फ अनुभव यादव अपने साथी अर्जुन मेश्राम निवासी गर्रा, संजय चौहान, कुलदीप एड़े, ओम तिला से शुभम अजीत के साथ मिलकर पिस्टल और कट्टों से हथियार बंद होकर खाली मैदान से दीवार की आड़ में छिपकर लामत रोड स्थित पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर घेराबंदी कर आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से पकड़े गए हथियार में 3 पिस्टल, 2 देशी कट्टा, 8 कारतूस, 2 कारतूस AK-47, 2 खाली मैगजीन पिस्टल की और 1 खाली खोखा शामिल है। इनमें कुछ लोग हैं जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, कुछ हिस्ट्री शीटर है और आप देखेंगे कि बड़ी मात्रा में अवैध शस्त्र, राउंड्स 9mm के राउंड्स हैं इसमें। फुल इसमें जो जब्ती हुई है वो 3 पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 8 कारतूस, 2 AK-47 के कारतूस मिले, 2 खाली मैगजीन और 1 खाली को। तो इनकी जो योजना थी पेट्रोल पंप को लूटने की, वो इनके हमारे बालाघाट पुलिस कोतवाली टीम के द्वारा विफल किया गया उसको ये प्लान को, और बड़ी मात्रा में। आगामी 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होगा, जहां राज्य सरकार की तरफ से अवकाश रखा गया है, लेकिन केंद्र सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यरत मॉयल लिमिटेड भरवेली में मॉयल में अवकाश न होने के कारण मतदाताओं का बहुत बड़ा वर्ग मतदान करने से वंचित रह जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच की प्रबल दावेदार और पूर्व जनपद पंचायत सदस्य गीता अनिल बिसेन ने शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी बालाघाट को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि 8 जुलाई को मॉयल में मतदान के दिन अवकाश रखा जाए, जिससे सभी कर्मचारी वर्ग निश्चिंत होकर अपने मत का प्रयोग कर सके। यह मतदान का समय सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। हमारी भरवेली मॉयल नगरी के अंतर्गत आती है। यहाँ पे 3000 कर्मचारी है, मगर वही उनको अवकाश नहीं मिल पाता, इसलिए कई कर्मचारी वोट नहीं दे पाते। तो मेरी मांग है कि 7 से 3 बजे तक का समय उनको अवकाश दिया जाए और उसके बाद फिर वो अपने काम में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड में जाते हैं। अगर उनको 2 बजे भी छुट्टी दी जाए, 1 बजे भी छुट्टी दी जाए, तो उनको ऊपर आने में ही 1-1.5 घंटा लग जाता है। उस कारण वो वोट नहीं कर पाते। तो मेरी मांग है कि मैं 7 से 3 बजे तक का समय उनको अवकाश दिया जाए। बालाघाट नगर पालिका के 33 वार्डों के पार्षद चुनाव में शहर के अधिकांश वार्ड की जनता प्रत्याशी से पानी निकासी के लिए नाली निर्माण, गंदगी और खाली प्लॉट में जमा हो रहा गंदा पानी की समस्या बता रही है। वहीं प्रत्याशी भी जनता की समस्याओं से निजात दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर एक्सप्रेस की टीम भी किसके सर होगा वार्ड का ताज कार्यक्रम के तहत वार्ड में पहुंच वार्ड के प्रत्याशी और मतदाता से चर्चा कर वार्ड की समस्या और पार्षद द्वारा कराए गए कार्यों के बारे में जानकारी ले रही है। क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है, जिसमें कांग्रेस भाजपा समेत 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इस बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित होने से कांग्रेस से छवि राम ने अपनी बहन खेमलता दिलीप मर्ठे को कांग्रेस से टिकट दिलवाया है। वहीं भाजपा से अनुसुईया रविंद्रनाथ खैरवार और निर्दलीय में पूर्व पार्षद राजकुमारी नागेश्वर भी चुनावी मैदान में हैं। हमने नालियों को सबसे पहले प्राथमिकता दिया गया है। देवी चौक से शास्त्री चौक तक जो 17 लाख करीब की नाली बनी है, बैया रोड में नाली बनी, जहां हम खड़े जो गली गलियों में नाली बनी। हमारा उद्देश्य था जहां पे ज़्यादा घनी आबादी है, जो गरीब तबका जहां रहता है, तो कम से कम वहाँ की नाली पहले बनाई जाए। उन नालियों को कंप्लीट किया। हमें कांग्रेस पार्टी ने बोली कि आपकी यहाँ से किसी का प्रत्याशी होना चाहिए, तो हमने हमारी जो बहन है खेमलता मराठी जी, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि यहाँ वार्ड में 10 साल हो गया मुझे वार्ड नंबर 7 में। पूर्व में इसके पहले मैं वार्ड नंबर 6 का पार्षद था।
और दोनों ही वार्ड जो भैया चौकी क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आता है और जो जिस वार्ड के भी आते हैं उनका काम करते हैं, ऐसा है ही नहीं। हम तो बोलते हैं अगर हमने काम किया है तो वोट दीजिए आप। लोगों के बीच में जाके हमें तो एक समस्या सफाई से लेके बहुत सारी समस्या हमें पता चली। सबसे पहली मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि वार्ड वासियों की जितनी भी समस्या है उनका निराकरण करने की पहली प्राथमिकता। हाँ, जो काम अधूरा है उसे हम कराएंगे और क्या बोलते जनता जो बोली हम उनका यानी सेवा करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। हाँ, बोल रहे हैं कि नाली साफ नहीं होती, समय में कचरा नहीं फेंका जाता, हम भी उसका यानी मार्गदर्शन करेंगे। तहसील मुख्यालय किरणापुर से 1 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत हिर्री में सरपंच चुनाव को लेकर हुई मतगणना में विनीता राजेंद्र पराशर 4 वोटों से विजयी बताई जा रही है। वहीं सरपंच प्रत्याशी सरिता सुरेश नागेश्वर के द्वारा बताया जा रहा है कि मतगणना में वार्ड नंबर 14 की मतगणना नहीं हो पाई, इसलिए फिर से मतदान करवाया जाए। वहीं परिसर के बाहर समर्थकों की भीड़ एकजुट हो गई है और पुनः मतदान करने की बात कही जा रही है। वहीं विधायक हिना कावरे के द्वारा प्रत्याशी को समझाया जा रहा है। सामने आओ, मीडिया के सामने आओ। बहुत पहली बार हुआ। बिल्कुल, हम तो कभी अब क्या बोलें, ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। आपके बिल्कुल विधायक काल में पहली बार हुआ है। अरे यार, शांत बैठने की बात नहीं, मैं तो बोलूँगा मेरे जो दिल्ली बात मैं तो बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, आप बोलो ना, आप धमकाइए मत। चलो, कोई अगर आदमी का आप अंदर आने नहीं दिए और उनके बात यही से बिगड़ी है। और उसके बाद में क्या हुआ, एक लड़की के साथ इनके जो पिताजी के साथ इनके जो भूल हैं वो भी आते थे। उसके बाद में ऐसा हुआ वो लेके आ जाए जैसे देख रहे हैं पर यहाँ इनको जाने दे रहे, हमको क्यों जाने दे, पुलिस वाले कौन आया था? आप बैठ के लिख लो। चलो ठीक है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बालाघाट और बारासिवनी नगर पालिका और कटंगी लांजी नगर परिषद के 2 चरणों में चुनाव करवाया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में 6 जुलाई को बारासिवनी और द्वितीय चरण में 13 जुलाई को बालाघाट नगर पालिका के पार्षद चुनाव के लिए मतदान संपन्न कराया जाएगा। चुनाव की तिथि जैसे ही करीब आ रही है वैसे ही प्रत्याशी अपना जनसंपर्क भी तेज कर रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 1 की भाजपा प्रत्याशी ऋतु वेद प्रकाश दौने द्वारा भाजपा पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ मिलकर वार्ड में घर घर जाकर जनसंपर्क कर वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें वार्ड की जनता का अच्छा जन समर्थन मिल रहा है और जनता सेवा का अवसर देती है। उनकी हर समस्या का समाधान करने और वार्ड का विकास करने तत्पर रहूंगी। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। समस्या तो सबसे बड़ी गंदगी ही दिखा रही है, नालियों की बहुत बड़ी गंदगी है। नालियों में गंदगी है, नालियाँ कच्ची हैं और उनका निर्माण करना बहुत जरूरी है। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? इस बार जनता बदलाव चाहती है। और आप विकास को लेकर के क्या करना चाहेंगे वार्ड में? मेरा प्रयास तो यही है, अगर मैं जीत के आऊँगी तो मैं मतलब जनता की जो मांगे हैं और उनकी जो समस्या है उसका निवारण कर सकूँ। काम कुछ नहीं है, नालियाँ बनी नहीं है, जल भरा हुआ समय है। गर्मी के समय, बरसात के समय में तो चलो मान लो कि सड़कों में पानी रहता है, यहाँ तो गर्मी के समय भी सड़कों के ऊपर पानी और कीचड़ खड़ा रहता है। जनता क्या मालूम किस हिसाब से उसको वोट देती है, मेरे को समझ ही नहीं आता है। जनसंपर्क मिल रहा है, भारी समर्थन मिल रहा है, आने वाला बदलाव होना बहुत जरूरी बदलाव होगा निश्चित रूप से। वारासिवनी में नगरीय निकाय चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। मतदान के लिए कुछ दिन ही शेष हैं। सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपने प्रचार में पूरा दम लगा रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस, बसपा और आप जैसी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बीच निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने भी अपने समर्थकों को नगर पालिका चुनाव में उतारा हुआ है और जोर शोर से प्रचार में साथ दे रहे हैं। विधायक प्रदीप जायसवाल और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्मिता जायसवाल के साथ चुनाव प्रचार में बड़ी संख्या में नगर वासियों का समर्थन मिल रहा है। जायसवाल
अग्रवाल दंपति ने वार्ड नंबर 8 में अपने प्रत्याशी धर्मेश जोशी, वार्ड नंबर 11 में मोनू लिमजे, वार्ड नंबर 12 में सरिता मनोज दांद्रे और वार्ड नंबर 13 में आजादी तालिब खान के लिए जनसंपर्क कर अधिक से अधिक वोटों से जिताने की अपील की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।